पिता जैसा भाई। एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत ही तेज थे। उनके माँ बाप ने तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले लड़के से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी भी हो गई। बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की भी शादी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर इंजीनियर थे, लेकिन मझले की कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने लगी। धीरे धीरे माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। क्या कर सकते थे इसके कारण? बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सकता था तो अच्छी नौकरी कौन देता। एक दिन मझले की शादी किए बिना ही पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए जल्दी ही पास के एक गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, मझला बड़ी लगन से काम करने लगा, बहुत सारी मेहनत करने लगा, ढेर सारी वह मेहनत करने लगा, पूरी जिम्मेदारी ले ली। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज शाम को अड्डे पे आना। चंदू, नहीं, अब मैं अड्डे पे नहीं आऊँगा। दोस्त, अरे तू शादी की बात तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था, अब तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट है, कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं। मेरे लिए कहते हैं तो चलता है, मगर मेरी पत्नी को नालायक कहे तो वो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? अब तुम ही लोग बताओ। उसका विश्वास मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, उसके विश्वास को कैसे तोड़ दूँ? दोस्तों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी कर दिया था। उसने मना किया कि भाई बंटवारा मत करो, मत करो, ये घर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, यहाँ पे बहुत सभी की यादें हैं। लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू की काम पे बाहर जा आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते, आज तो तेरे को रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। और तो और वकील भी कहता है सबको साइन करना पड़ता है। चंदू, ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो पड़े दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पे। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले हैं जो कि तुम्हारा कितना देखभाल, कितना ख्याल करते हैं। माँ, अरे चंदू, आज रुक जा, बंटवारे में कुछ 20 बीघा ज़मीन है, दोनों भाई 10-10 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू ज़ोर से चिल्लाता, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होता भी तो मूर्ख ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम
कर दो। मैं खुशी खुशी ये अपनी बहन चुटकी के नाम कर दूंगा, मैं इसको दे दूंगा। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, सुनो, क्या मैंने गलत कहा? नहीं जी। अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है। बस यही शब्द थे जो बंटवारे में सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है। देख ले बहना, तेरे को भी ये अधिकार मिल के रहेगा। तेरा भी इस घर पे संपूर्ण अधिकार है। तू भी इस घर की बच्ची है। मेरे लिए तुम सब बहुत ही अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज से तू सचमुच बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगे। उसके बाद सभी हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। धन्यवाद।